गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए ये लास्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने पार्ट थे, जो उसके थ्योरी पार्ट थे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये न्यूमेरिकल पोर्शन है और इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा। कह रहा है कि एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। बच्चा ध्यान समझिएगा। जो ईएमएफ होता है डीसी के लिए ईएमएफ यूज करते हैं, सेल के लिए, और यदि करंट होता है तो उसके लिए वोल्टेज बोलते हैं। तो 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.4 ओम। हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रा फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितना करंट ड्रा किया जा रहा है, वो हमें करंट फाइंड करना है। पहली चीज से जी कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग पढ़े कि V इक्वल क्या होता है? IR, ठीक है ना। अब यहाँ पे V की जगह हम लोग ले रहे हैं E। क्या ले रहे हैं? E। और E क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और E इक्वल क्या होगा? I मैक्सिमम इंटू स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस को इससे कनेक्ट करते हैं स्मॉल r। ये होता है क्या, ये भी समझते चलो आप एक बार। सपोज ये सेल है। क्या है? सेल है। सेल के इनसाइड ये, इसे सेल को हम ऐसे नोट करते हैं प्लस माइनस। ये ईएमएफ लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? ईएमएफ। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। सेल का एक सिरा ये ऐसे होता है प्लस का, और एक ये पेनी टाइप का होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है? माइनस का होता है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें आई मैक्सिमम फाइंड करना कितना सिंपल है बच्चा। आई मैक्स इक्वल E/R। ईएमएफ 12 वोल्ट दिया गया है। आई मैक्सिमम इक्वल 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0.4। इसमें उसी बच्चे को बेनिफिट होगा जो अपनी बुक रखे और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखे, उसको पढ़े, पढ़ने के बाद में इसे सॉल्व करें, ठीक है ना। पॉइंट रख के 0 बढ़ाएंगे। 120/4 कितना आ जाएगा? 30 एम्पियर। देखो जो हमारा नीट होता है या आईआईटी है, उसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप का आते हैं। बस उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 11th और 12th मिला के दोनों का सिलेबस हो जाता है। अब दोनों का सिलेबस लर्न कैसे कर रखा जाए, तो हमने उसके लिए ट्रिक बताई। सबसे पहले फार्मूले लर्न होने चाहिए फिजिक्स के, ठीक है ना। फार्मूले तैयार कर लीजिएगा। फार्मूले भी पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इन लोगों इसे नोट करिए स्पीड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor of the current is 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery? The circuit is closed. सर्किट कैसा है? Closed. आपके अंदर एक इमेजिन बना हुआ। देखो आप इमेजिन करो कि ये एक सेल है। क्या है ये? सेल। और इस सेल का ईएमएफ है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चा ये होता है, ठीक है, प्लस और माइनस। और ये एक सर्किट से क्लोज है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। इसमें पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। यहाँ क्या लगी है? एक की लगी है। क्या लगी हुई? की, ठीक है ना। की को जब क्लोज करेंगे तब इसमें करंट पास होना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए कह रहा है क्या? सर्किट इज क्लोज्ड। ईएमएफ 10 वोल्ट। ये है कितना? 10 वोल्ट। फिगर नहीं दिया गया, हमने बनाया है, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है ना। कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा 0.5 एम्पियर। करंट कितना पास हो रहा है? 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? ई कैपिटल R फाइंड करवा रहा है। और आपने पढ़ा अच्छे से कि E इक्वल क्या होता है? E बोलो IR प्लस कैपिटल R, ठीक है। इक्वल टू IR प्लस कैपिटल R। तो E अपॉन I इक्वल क्या आएगा? R प्लस कैपिटल R आएगा। हमें फाइंड करना क्या? कैपिटल R। यहाँ साइन तो नहीं आ रही है। कैपिटल R इक्वल क्या आएगा? E अपॉन I माइनस स्मॉल r।
ठीक है। आर इक्वल ई की वैल्यू 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट, करंट 0.5 और माइनस आर 3 एम्पीयर। आर इक्वल पॉइंट आके 0 बढ़ाएंगे 20 माइनस 3, आर इक्वल कितना 17 ओम, ये कैपिटल आ रहा है। अब कह रहा है कि पोटेंशियल फाइंड करना, तो व्हीकल आईएम, व्हीकल 0.5 और आर की वैल्यू कितना 17, 17 5 जा हाँ बोलो 85 सर, 85 वोल्ट। महान हो बच्चा, महान। तो देखो ईएमएफ ग्रेटर होता है किससे, पोटेंशियल से। कितना ग्रेटर होता है, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस हटाते हैं उतना ग्रेटर होता है, ठीक है। तो नोट करिए, कह रहा है कि 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जैसे कैपेसिटर का सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रेजिस्टेंस जब कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो R1 इक्वल है 1 ओम, R2 इक्वल है 2 ओम और R3 इक्वल है 3 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सीरीज में RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3, RS इक्वल 6 ओम। पहला तो स्टेप क्लियर हो। सेकेंड कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, यदि कॉम्बिनेशन एक बैटरी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है उसे नेग्लिजिबल, इधर बहुत कम है तो उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो आप एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर ईच रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, समझो। इसका अगर फिगर बनाना होता है आपको, फिगर कैसे बनाना, क्योंकि ये एक बैटरी ले ली, सेल क्या लिया, सेल। अब सेल ये यहाँ पे कनेक्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, दिस इज द 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। और आपको पता होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। V इक्वल E कब होगा, जब R क्या हो, नेग्लिजिबल हो, मतलब बहुत लेस हो, क्या हो, लेस देन 1। जब 1 से बहुत छोटा हो तो B किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। अब यही बोल रहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कैसा है, नेग्लिजिबल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और क्या कह रहा है, पोटेंशियल कितना 12 वोल्ट, ये में कितना है 12 वोल्ट। तो आपको पता है कि व्हीकल क्या होता है, IR, ठीक है ना। ये 1 ओम था, 2 ओम था, 3 ओम है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो I इक्वल, अब B की जगह क्या लिख लेंगे, E लिख लेंगे, E/R, क्या नोट किया, I/E/R, वैल्यू ऑफ E 12 वोल्ट, वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ 6, I कितना आएगा 2 एम्पियर आएगी। अब इसमें करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना, और पोटेंशियल डिफर रहेगा। ईच में पोटेंशियल फाइंड करा रहा, तो फर्स्ट में पोटेंशियल कितना होगा, V1 इक्वल I R1, I की वैल्यू 2, R1 वैल्यू 1, 2 वोल्ट। V2 में कितना रहेगा, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, है ना, 4 वोल्ट। V3 में कितना रहेगा,
आई R3, आई चेंज नहीं होगा, Yes, sir. आई वैल्यू 2 है, R वैल्यू 3 है, 6 वोल्ट। ऐसे इक्वेशन भी एंड हुआ। बट बंद होगा। लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था 3.3 रेजिस्टेंस। अब 3.4 क्वेश्चन है। जो 3.3 क्वेश्चन था उसमें लिखा था 3 रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर इन सीरीज, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब उसी वैसे ही है 3.4 क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, 5 ओम आर एन पैरेलल, इसमें है पैरेलल। हमें ये फाइंड करना है कि इसका कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा। अब सबको पता है कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता हाँ, है। वही मैं कैपेसिटर में पैरेलल का होता है C1 C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस में होता है 1/R, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/RP इक्वल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 1/RP एलसीएम कितना आएगा 20, 10, 5, 4 कितना जाएगा 19/20, RP इक्वल 20/19, 1.19 1 बचेगा, फिर डिवाइड होगा 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 100 होगा, अब कितने टाइम जाएगा बराबर बोलो क्या कितना आएगा 96 कितने टाइम 4 टाइम। तो इतना ये ओम हमारा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया, लेकिन हम इतने ही ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आंसर में इतने आगे ये बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, या जिसे 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, इससे 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, एंड निगेबल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं 20 वोल्ट, 12 वोल्ट तो पहले वाला किया जा रहा था, इसको 20 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया जाए, तो क्या डिटरमाइन द करंट थ्रू द इस रजिस्टर में करंट कितना और टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल पहले टोटल करंट फाइंड कर लो, आई टोटल क्या आएगा बोलो। आई टोटल होगा E/R, आई इक्वल ई की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, आर वैल्यू 20/19, 19 पहुंच जाएगा ऊपर और 20 इंटू 20 ये 19 ऊपर पहुंच जाएगा, 20/20 कैंसिल, तो आई टोटल कितना आया 19 एम्पियर, कितना आया 19। और ये कनेक्ट कैसे होते हैं एक बात ध्यान समझिएगा, ये कनेक्ट ऐसे होते हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, सेकेंड रेजिस्टेंस ये है और थर्ड रेजिस्टेंस ये है, ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी लगी, क्या लगी है बैटरी सेल है, ये बैटरी लगी। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, जब ये ऐसे कनेक्टेड है, ये है आपका 2 ओम 3 4 ओम और 5 ओम। इसी में जो पोटेंशियल होगा वो सभी में कैसा रहेगा सेम रहेगा, ईएमएफ सभी में सेम रहेगा, करंट सभी में डिफर, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I2।
तो आप सबको पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल क्या होता है आई आर। यहाँ B की जगह क्या लेंगे E इक्वल आई आर। तो E इक्वल टू I1 R1। तो I1 इक्वल E सभी में सेम E बाई R1। E की वैल्यू 20/2 इक्वल 10 एम्पियर है ना। I2 निकालेंगे। E की वैल्यू 20, R2 वैल्यू 4 और 4 5 जा 25 एम्पियर। I3 फाइंड करेंगे 20/5 5 है बिताएगा 4 एम्पियर। ये बच्चा जीरो नहीं है, ये ओम लिखा हुआ है जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। I1 इतना, I2 इतना, I3 इतना। तो ये हमें टोटल करंट भी फाइंड हो गया और I1 I2 I3 करंट भी फाइंड हो गया, ठीक है। बस बेटा कितने मिनट हो गया।